सो हे उमेश, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत की। देन गाइस, इस स्टोरी के लास्ट सीरीज में आप सबने सुना ही था कि जो ईरा और ईशा रहते हैं ये एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे रहते हैं। देन जो ईरा रहती है ना, ईशा को बहुत पागल की तरह किस की थी। देन उसके लिप्स पे जो बाइट की थी ना, उसकी वजह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और इधर ईशा पेन की वजह से करा रही होती है, तो ईशा की ये पेन से भरी जो आवाज़ थी ना, वो सुन के ईरा को बहुत खुशी हो रही होती है, उसे मज़ा आ रहा होता है। तो वो क्या करती है, ईशा के पास जाती है, उसके जो लिप्स रहता है ना, जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है, उसको अपने टंग से सक करने लगती है। देन उसको लिक करने लगती है। लिक करते करते उसके लिप्स पे हल्की सी किस करती है, बोलती है बस मैं थक गई, मुझे सोना है। ऐसे बोल के ईशा की मतलब चेस्ट पे आकर वो उसको टाइटली हक करके सो जाती है। देन इधर ईशा भी सो जाती है। ऐसे इनकी पूरी नाइट कट जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जो ईशा रहती है ना, उसकी आंखें हल्की सी खुल जाती है। तो उसको लगता है कि वो घर पे है, इसलिए वो अपना आईज जो है फिर से क्लोज कर लेती है, क्योंकि उसको पता था कि आज कोई काम नहीं है। तो अपना आईज क्लोज करके वो बस लेटी ही थी कि जो ईरा रहती है उसकी भी आंखें उसी टाइम ओपन हो जाती है। और वो खुद को जब मतलब वो उस कंडीशन में देखती है ना, तो टोटली हैरान हो जाती है। देन उसको ऑल नाइट जो कुछ भी हुआ ना, वो उसको धुंधला धुंधला याद था, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा चढ़ी भी नहीं थी। हाँ, चढ़ी थी बट कुछ लेट से। लेकिन ईसा को तो कुछ ज़्यादा ही चढ़ी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नोटिस मतलब ये कर रही होती है, जिसको ईरा भी मतलब देख देख कर स्माइल कर रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और जब वो खुद को इस कंडीशन में उसके साथ दिखती है ना, तो प्लस करने लगती है। उसको पता नहीं बहुत ज़्यादा साइडनेस वाला फीलिंग आ रहा होता है। तो वो क्या करती है, हल्के से मतलब उस बेड से बाहर निकलती है। देन वॉशरूम के साइड चली जाती है। इस बीच जब ईरा वॉशरूम में जाती है, तो आवाज जो रहता है थोड़ा सा हो जाता है, जस्ट लाइक वो डोर लॉक करती है ना, बंद करती है, तो उसकी आहट से ईशा की आंखें खुल जाती हैं। वो बोलते हैं, क्या मैं कहाँ हूँ? ऐसे बोल के वो पूरे बेड को देखती है। देन फर्स्ट तो जब खुद को इस तरीके से देखती है ना, टोटली हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है। उसको कुछ भी मतलब याद नहीं था। हाँ, याद था कि वो किसी लड़की से बात की थी, वो बहुत अच्छे से बात की थी, और वो लड़की भी ईशा से बहुत अच्छे से बात की थी। बस ईशा को यही चीज़ याद थी और कुछ भी नहीं। इस बीच जो ईशा रहती है, उठकर अपनी ड्रेस देखने लगती है, क्योंकि उसका पूरा ड्रेस जो रहता है ना, बेड के नीचे मतलब फ्लोर के नीचे था, बेड के नीचे मीन्स बहुत अंदर था। तो ये सब देखकर वो टोटली हैरान हो जाती है, यार मेरा कपड़ा इस तरीके से यहाँ ऐसे बोल के पूरी शॉक्ड हो जाती है। देन उस रूम को विजिट करने लगती है कि मैं किसके रूम में हूँ। देन उस ब्लैंकेट को अच्छे से कवर कर लेती है, और अपने बेड के नीचे से कपड़े उठा लेती है, और कपड़े को वो कैरी मतलब पहन लेती है। और अपने कपड़े पहनने के बाद उस रूम को विजिट करने लगती है। उसे डाउट था कि किसी लड़के के साथ तो वो नहीं थी ना ऑल नाइट, या किसी और के साथ। ये सब ईशा के माइंड में चल रहा होता है, और खुद के ऊपर गुस्सा कर रही होती है, और पूरे रूम को देखती है। देन उसको पिक दिखता है, जो कि ईरा का ही पिक था। उसमें ईरा बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है। जस्ट कि उसने मतलब अपनी फेस का ही जस्ट पिक वो था ना, उसको वो करके मतलब वहाँ पे फ्रेंड जो है डाला हुआ था उसके रूम पे एक बड़ा सा। तो उस पिक को देखकर जो ईशा रहती है ना, टोटली शॉक्ड हो जाती है, और उसे देखती ही रह जाती है, और बोलती है, ये लड़की आई नो, मैं इसको कहीं ना कहीं देखी हूँ या मैं जानती हूँ, समथिंग ऐसे बोल के वो याद करने लगती है। देन उसको याद आ जाता है कि इसकी टक्कर उसी के साथ हुई थी। देन सेकंड बार वो उससे पब में मिली थी। हाँ, जब उससे पब में मिली थी तो ईशा होश में थी, हाँ थोड़ा सा, बट थी तो सही। देन उसको याद करते ही ईशा जो है अपना सर पकड़ लेती है, बोलती, ये लड़की बट मैं, और या फिर कोई और, ऐसे बोल के ईशा टोटली मतलब अपने सर को पकड़ कर बैठ जाती है।
कुछ मिनट के बाद जो ईरा रहती है फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। तो ईशा को अपना सर पकड़ते देख ईरा बोलती है, हे आर यू ओके ना? ऐसे बोल के उसके पास जाती है, उसके हेडेक को मतलब सर को पकड़ लेती है और बोलती है हेडेक तो नहीं हो रहा है, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही आपने ड्रिंक कर लिया है इसलिए आपको हेडेक हो रहा होगा। ऐसे बोल के जो ईरा रहती है ना वो अपने बेड के पास कॉल करती है और बोलती है गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी जो भी है ऊपर भिजवा दो। ऐसे बोल के वो कॉल करती है तो नीचे से जो मैड रहती है बोलते ओके मैम। ऐसे बोल के वो कॉल कट करके नीचे रख लेती है मोबाइल को। देन वो बोलती है तुम ठीक हो ना? मीन्स आपको कहीं चोट वगैरह मतलब कुछ भी प्रॉब्लम? तो बोलते हैं एक्चुअली आई एम सॉरी हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है नाइट में क्या हो गया है। जस्ट कि मैं बस अपनी फैमिली से थोड़ा दूर मतलब अकेला टाइम स्पेंड करना चाहती थी इसलिए वहाँ पे थी और मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया और मैं कब यहाँ पे आई मुझे कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है ईरा के साथ देख रही होती है। ईरा को देखती है तो समझ जाती है कि यार कुछ तो नहीं हुआ है ना। ऐसे बोल के उसके पूरे फेस को देखते हैं लेकिन उसके लिप्स के पास ना हल्का सा मतलब रेडनेस था और उसके लिप्स पे मतलब थोड़ा सा रेड रेड होने की वजह से स्वेलिंग भी था। तो उसको देखकर ईशा मतलब पागल ही हो जा रही होती है, मतलब पागल ही हो गई थी कि यार मैंने कुछ गलत हरकत तो नहीं किया है इसके साथ। ये सब ईशा के माइंड में चल रहा होता है। देन ईरा बोलती है ये रिलैक्स और अब अगर फ्रेश होना है तो चाहिए आप फ्रेश हो जाइए, मैं ड्रेस वगैरह आपके लिए। ऐसे बोल के ईरा जो है उसको आई मीन हमारी ईशा को वॉशरूम में जाने के लिए बोलती है। तो ईशा भी ना चाहते हुए भी चली जाती है क्योंकि उसको भी थोड़ा सा मतलब ड्रिंक की थी तो पूरा बॉडी उसका ड्रिंक ड्रिंक से मतलब थोड़ा सा स्मेल कर रहा था। इस वजह से ईशा भी जो है मान जाती है बात और वो सीधा वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम जाने के बाद वो आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख रही होती है और बोलती है यार क्या हुआ? देन उस खुद के बॉडी को देख रही थी, उसके हर एक बॉडी पार्ट पे बाइट के निशान थे, देन रेडनेस थे, कहीं कहीं मतलब ब्लड के मतलब हल्के हल्के से मतलब ब्लड दिख रहा होता है जिसको ईरा ने मतलब लीक किया था उस ब्लड को। लेकिन अभी भी उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड जो था ना वो जम गया था। उसको देख करके जो ईशा रहती ना भाई खुद का सर पकड़ती बोलती है व्हाट द हेल। मुझे खुद के ऊपर मुझे शर्म आनी चाहिए, मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैंने इतना ड्रिंक कर लिया कि मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं हूँ मुझे खुद को खबर नहीं थी। ऐसे बोल के ईशा खुद के ऊपर गुस्सा कर रही होती है लेकिन वो गुस्सा करके भी वो क्या ही कर सकती थी। देन वो वॉशरूम पे जो रहती है ड्रेस वगैरह चेंज वगैरह मतलब वॉशरूम में फ्रेश वगैरह हो जाती है। देन टैवल से खुद को मतलब कवर अप करके बाहर आ जाती है। बाहर आती है तो देखती है कि जो ईरा रहती है उसने ड्रेसअप कर लिया था और उसको देखकर ईशा मतलब पागल ही हो जा रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। तो वो खुद के ऊपर से मतलब उसके साइड का पूरा ध्यान खुद के ऊपर से हटा करके अपना फेस टर्न कर लेती है। तो ईरा देखती है कि ईशा आ गई है तो बोलती है आप आ गए एक्चुअली वेट। ऐसे बोल के वो मतलब कबर्ड से कुछ कपड़े निकालती है और वो आगे करती है ईशा की साइड। तो ईशा बोलती है थैंक यू। ऐसे बोल के उस ड्रेस को मतलब उस कपड़े को पकड़ के फिर से वॉशरूम में चली जाती है। 2 मिनट के बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है उस ड्रेस को मतलब अच्छे से कैरी करने के बाद। देन आईने के सामने आती है, खुद के बाल वगैरह बनाती है और ईशा की साइड ईरा देखती है बोलती है वैसे ये ड्रेस आपके ऊपर बहुत अच्छे से जच रहा है। तो ये ईशा की मतलब ईशा जो है बात सुन के थोड़ा सा मतलब साई फील कर रही होती है लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल करते हुए बोलती है थैंक यू बट आप मुझसे भी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तो बोलती हूँ, ये तो सभी बोलते हैं। तो ईशा बोलती है हाँ सभी बोलते हैं लेकिन सही बोलते हैं सभी कि आप सच में क्यूट हो और बेनता खूबसूरत भी हो। तो इस बात सुन के ईरा मतलब प्लस करने लगती है। तो ईशा बोलती है अच्छा मैं चलती हूँ, वो एक्चुअली जो नाइट में हुआ उसके लिए आई एम सॉरी बट आई रियलाइज्ड कि मैंने गलत किया। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था देन हम दोनों के बीच ये सब। आई एम रियली सॉरी। ऐसे बोल के वो ईरा को मतलब माफ़ी मांग रही होती है। देन ईरा भी मतलब ईसा अभी उसको पता नहीं था कि ये इसी का त्रिपाठी है। देन उसके लिए अभी ईरा के लिए अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इसी का त्रिपाठी को ढूंढना। तो वो बोलते हैं इट्स ओके मुझे पता है कि मैंने भी ड्रिंक कर लिया था देन मैं भी इसमें हम दोनों ही इन्वॉल्व थे। सो
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते हैं थैंक यू, ऐसे बोल के वो उसे बाय करती है। तो ईशा बोलती है अपना नाम तो बताओ। तो ईशा बोलती है नाम पे क्या रखा है मैडम, बस फ्रेंड है ना, जस्ट फिर कभी मिलते हैं, ऐसे बोल के जो ईशा रहती है ना वहाँ से निकल जाती है। ईरा ईशा को देखती ही रह जाती है। वो बोलती है यार ये बंदी है क्या चीज। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे मैड आ जाती है। वो बोलती है मैम आपने, तो बोलते हैं इट्स ओके आप रख दीजिए, मैं उसको कर लूँगी, ड्रिंक वगैरह कर लूँगी। तो ऐसे बोल के जो मैड रहती है ना वहाँ से निकल जाती है। और ईरा जो है ना उसमें जो कॉफ़ी था उसको पीने लगती है और ईशा के बारे में सोचने लगती है। बोलती है यार ये मुझे पता नहीं बट एक अलग सी फीलिंग दे रही थी, मतलब इसके लिए मेरे अंदर एक अजीब अजीब सी फीलिंग डेवलपमेंट हो रखा है। मतलब पता नहीं क्या है डेवलप जो हो रहा है, मुझे खुद को नहीं पता कि ये है क्या। ऐसे बोल के ईरा जो है खुद के सर पे मारती है और बोलती है स्टॉप, अभी अभी तुम इसी का थ्री पार्टी के ऊपर फोकस करो, इसको छोड़ो। ऐसे बोल के खुद को मतलब थोड़ा सा मतलब संतावना देती है और खुद को मोटिवेट करते हुए वो कॉफ़ी पीने लगती है। कॉफ़ी पीने के बाद अच्छे से रेडी होती है। देन वो अपने बॉडी की मास को देखती है, मतलब जहाँ जहाँ उसके वाइट के निशान जो रहते हैं ना उसको चेक करने लगती है। देन उसको मेकअप से हाइड करने का ट्राई कर रही होती है। उसके नेक पे बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से उसका पूरा नेक जो है ना रेड से मतलब पूरा रेडनेस हो रखा था, मतलब रेड हो गया था। जिसको देखकर इरा कहीं न कहीं ब्लश करने लगती है और साय भी फ़ील बहुत ज़्यादा करने लगती है। कहीं न कहीं वो अपनी खुद की स्माइल को रोक भी नहीं पाती। वो खुद की फेस को देख-देख कर स्माइल कर रही होती है। देन वो नाइट में जो भी कुछ भी हुआ था उसको मतलब उसको धुंधला-धुंधला याद था। बट वो बट वो चीज़ याद कर कर के ना ईरा बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। दूसरे साइड जो ईशा रहती है, ईरा के घर से बाहर निकलने के बाद वो टैक्सी कर लेती है क्योंकि उसके पास जो कार थी वो उसी मतलब जो वो था ना यार पब था उसी के बाहर था। अब पता नहीं अब क्या हुआ होगा। तो ईरा जो है ईशा को देख रही होती है जाते हुए क्योंकि वो बाहर मतलब अपनी बालकनी में खड़ी थी। तो ईशा जो है वहां से निकल जाती है ईरा की साइड बिना देखे। तो ये चीज ईरा को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा होता है, लेकिन वो खुद को संतावना दे रही होती है कि यार ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें बस इसी का वेट करना है, ऐसे बोल के खुद को दिलासा दे रही होती है। देन दूसरी साइड जो ईशा रहती है अपने मतलब ऑटो लेने के बाद वहां से निकल जाती है। वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ चली जाती है। देन घर जाने से पहले वो सोचती है कि यार कहीं मुझे एक बार अपनी कार को लेने जाना नहीं चाहिए, ऐसा बोल के खुद को मतलब वो करती है और वो बोलती है ड्राइवर को कि आप प्लीज़ इस पब के साइड ले चलिए। तो वो बोलता है ठीक है मैम बट इधर के लिए थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा लगेगा। तो ईशा बोलती है इट्स ओके जितना भी चार्ज होगा मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो सामने से जो टैक्सी ड्राइवर रहता है वो बोलते है ओके थैंक यू मैम। ऐसे बोल के वो ईशा को अपने साथ उस पब के साइड ले चलता है। वहाँ पे जाती है और खुद के कार को देखकर थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है फाइनली ये यही है, मुझे लगा कि कोई मेरे कार को उठा के तो नहीं ले जाएगा। तो वो बोलती है ठीक है थैंक यू और एंड ये रहा आपका पैसा। ऐसे बोल के उसको पूरा जो पैसा था ना उसको देती है। देन कुछ टिप भी देती है। वहां से जो ईशा रहती है अपनी कार पे चली जाती है अपने घर के साइड। अपने घर पे जाती है तो देखती है कि ऑल फैमिली जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठी थी। देन सभी परेशान थे और किसको लेकर, हमारी ईशा को लेकर कि वो कहाँ गई है, क्योंकि वो ऑल नाइट गायब हो गई थी जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली परेशान हो गई थी कि ईशा गई कहाँ। ईशा के बारे में उसकी सिस्टर भी पता लगा रही थी, लेकिन मीशा बोलते थे आप चिंता मत करो, शायद ईशा कहीं बाहर गई होगी लेकिन जल्दी आ जाएगी, मॉर्निंग तक वेट करो। तो मीशा की बात सुन के पायल जो रहती है खुद के ऊपर कंट्रोल करती है और मीशा की बात मानकर वो ज़्यादा मतलब वो नहीं होती, जिसकी वजह से जब मॉर्निंग में देखती है कि जो हमारी ईशा रहती है वो घर आ जाती है तो पायल बहुत खुश हो जाती है, उसको जा करके टाइटली हग करती है और उसके चिक्स पे छोटा सा स्लैप मारते हुए बोलती है तुम गई कहाँ थी, घर वाले को बताने की जरूरत नहीं है, घर वाले नहीं है क्या, थोड़ा बता कर भी तो जाती कहाँ हो, हम कितना परेशान हो गए थे तुम्हें पता है। ये सब उसकी दी बोल रही होती है। तो ये बात सुन के जो ईशा रहती है मतलब बोलती है दी मैं बस यहीं बाहर गई थी, देन वही बाहर रूम जो है रूम लेकर वहीं पे लेट गई थी, मतलब सो गई थी, चिंता मत करिए। मैंने अपनी फ्रेंड भी मतलब मेरी एक फ्रेंड थी उसके साथ थी,
उसी के यहाँ सो गई थी बस। और देन मॉर्निंग में जब नींद खुला तो मैं वापस घर आ गई। तो उसकी दी बोलती है अच्छा कहाँ थी? तो वो बोलती है दी अभी नहीं, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, मैं जा रही हूँ सोने अब। ऐसे बोल के अपने डैड और मॉम को गुड मॉर्निंग विश करके वहाँ से निकल जाती है। इसके मॉम डैड भी जो रहते हैं ना ईशा के, वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ईशा का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया था आज मॉर्निंग। क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब अजीब सा बिहेव कर रही होती है, जिसको सोच सोच के जो मॉम डैड रहते हैं देन पायल रहती है तो वो पूरी हैरान हो जाती हैं। मीशा बोलती है डोंट वरी, एक्चुअली हो सकता है कि नाइट में उसने कुछ ड्रिंक वगैरह कर लिया हो जिसका से हैंग आउट एक्सेट्रा हो गया था, देन इसलिए इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बट नॉर्मल है, चिंता मत करिए। ऐसे बोल के सभी को समझाती है जो मीशा रहती है, क्योंकि मीशा को शायद मतलब उसको कुछ डाउट हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। बट गड़बड़ क्या है रामू बाबू, ये तो बस मीशा को पता नहीं है, इसके लिए उसको ईशा को एक पीछे लगना पड़ेगा। लेकिन ईशा क्या बताएगी मीशा को कि आखिर हुआ क्या है। और दूसरी साइड जो मीशा रहती है अपने रूम जाती है, अपने ड्रेस को देखती है, अपने ड्रेस को देखकर थोड़ा सा मतलब साई फील करती है, लेकिन खुद के मतलब फेस पे बिल्कुल भी कोई भी रिएक्शन नहीं रखती है। और उस ड्रेस को देखने के बाद वहीं पे अपने बेड पे लेट जाती है, लेटती है और आइज क्लोज कर लेती है, क्योंकि उसको पता नहीं क्यों इतना वीकनेस सा फील हो रहा होता है, मतलब कमजोरी सा फील हो रहा होता है, जो कि ईशा को खुद भी नहीं पता। फिर उसको उस टाइम के बाद याद आता है कि शायद वो उस नाइट हम दोनों के बीच, उस लड़की और मेरे बीच जो हुआ था उसी की वजह से ये सब हो रहा है। क्या ये सब मतलब कुछ है या समथिंग कुछ और? ऐसे बोल के वो खुद को कंट्रोल करती है, देन अपना टीवी जो है ऑन करती है। टीवी ऑन करते ही वहाँ पे हमारी ईरा की कुछ मतलब विज्ञापन चल रहे होते हैं, जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर, देन कुछ ब्यूटी के ऊपर एंड लिप्स वगैरह मतलब लिपस्टिक के ऊपर। ओके, तो ये सबको सोच सोच के जो ईशा रहती है ना खुद खराब हो रही होती है, मतलब अपना दिमाग खराब कर रही होती है। देन टीवी पे ये सब आ रहा होता है तो उसको लगता है कि मैं इस लड़की को कहीं भी देख पा रही हूँ। मतलब इतनी मतलब वो शॉक्ड थी कि जो इंसान वास्तविक में नहीं है उसको भी वो देख रहा है, और देन वास्तविक में है उसको देखना ही नहीं चाहता है। सेम ईशा के साथ भी यही हो रहा होता है। ईरा उसको मतलब टीवी पे दिख रही थी, बट उसको लगता है कि ये शायद मेरा इमेजिनेशन है, मीन्स कि वो मतलब कुछ गलत ही सोच रही है, उसके माइंड में कुछ और भी चल रहा है समथिंग, इसलिए शायद मुझे ये सब दिख रहा है। लेकिन आई थिंक मैं गलत हूँ, ऐसे बोल के खुद को मतलब समझा रही होती है और बोल भी रही होती है। देन बेड में लेट जाती है। कुछ टाइम के बाद उस वहाँ पे उसकी सिस्टर आती है और बोलती है क्या हुआ दी? तो वो सामने से पायल बोल रही है अच्छा पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ जो इतनी नाइट तुम हो गई, देन मॉर्निंग भी किसी और के साथ टाइम स्पेंड, समथिंग रॉन्ग, मतलब मुझे कुछ डाउट है तुम पे। तो वो सामने से हंसते हुए बोलती है हमारी ईशा कि दी यार ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी आपकी सिस्टर है ही इतने गुड लुकिंग चार्मिंग इनसाइड कि कोई भी लड़की हो या लड़का हो फ्लैट हो जाता है मुझे देखकर। देन इसी चक्कर में मैं उनके साथ मतलब बिजी हो जाती हूँ जस्ट लाइक ड्रिंक वगैरह में, एंड मुझे किसी और चीज़ का ख्याल ही नहीं रहता है। हाँ लेकिन ये फिर फर्स्ट टाइम है, डोंट वरी दी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ऐसे बोल के दी को हक करती है और बोलती है अच्छा मुझे सोने दो। हाँ दी एक काम करोगे तो दी बोलती है हाँ बोलो। तो सामने से ईशा बोलती है दी यार मेरा सर बहुत हेडेक कर रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा मतलब मसाज कर दो यार दीदू प्लीज। ऐसे बोल के अपनी दीदी को मतलब अपनी दीदू को कन्विंस करने का ट्राई कर रही होती है। तो उसकी दीदू जो रहती है बोलती है ओके फाइन मैं कर रही हूँ। ऐसे बोल के उसके साथ ही वहीं पे बैठ जाती है, उसके फॉरहेड को अपने गोद में ले लेती है, उसके सर को हल्का हल्का दबाने लगती है, जिससे ईशा को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। और जो ईशा रहती है वहीं पे अपनी दी के गोद पे सो जाती है। देन उसकी दी भी उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती है, और जितने भी टाइम ईशा सोई रहती है उसकी दी उसका मतलब बस ख्याल रख रही होती है। उसको करीबन आधा एक घंटे के बाद जो ईशा रहती है ना उसको मतलब अपनी नींद से छुटकारा मिल जाता है, मतलब अपनी आंखें खोल लेती है नींद से।
खोलती ही अपनी दी को अपने सामने देख के वो टोटली हैरान हो जाती है और बोलती है, दी यार आप अभी भी इसी पोजीशन में, आपको पेन नहीं हो रहा है, ऐसे बोल के अपनी दी को समझा रही होती है। लेकिन उसकी दी बोलते है, डोंट वरी मैं ठीक हूँ। और दूसरे साइड जो ईरा रहती है वो अपने घर चली जाती है। उसके घर जाते ही मतलब किसी को उसको मतलब बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वो है कहाँ, कहाँ नहीं थी। तो जो ईरा की फैमिली थी ना, वो ज़्यादा ईरा के लिए परेशान नहीं होते थे क्योंकि उसके पीछे 24 आवर्स बॉडीगार्ड्स रहते थे। सो ज़्यादा वो परेशान नहीं होते थे। देन उसके आने के बाद उसकी मॉम उसको हक करती है, बोलती है, बेटा तुम कहाँ थी? तो ईरा बोलती है, मॉम मैं अपने पुराने वाले रूम पे थी, वहाँ पे थोड़ा-सा मतलब अकेला टाइम स्पेंड करना था इसलिए वहीं पे थी। ऐसे बोल के अपनी मॉम को हग कर ही अपने रूम के साइड चली जाती है। सो हे गाइस, अब स्टोरी इतना ही मैं भी चाह रही हूँ कि स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कि इसके आगे के एपिसोड में क्या होता है। इनकी लव स्टोरी कौन-सा न्यू मोड़ लेगी, जानना बहुत दिलचस्प होगा। इसमें आगे स्टोरी में बने रहने के लिए प्लीज़ कमेंट करिए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय माय डियर गाइस।